आखिरी रकात में अपनी मकामी ज़बान में दुआ मांग सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वितर की आखिरी रकात में दुआए कनूत है और वो अहनाफ के नज़दीक वाजिब है। और दुआए कनूत वही है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है। और दो हदीसों में है, एक में अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत और एक में अल्लाहुम्मा नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैक। दोनों ठीक हदीस है। कहते हैं कि हादसे में मेरे 2 दांत 3 दांत टूट गए, वो काले हो गए थे, उसको अब सफ़ेद बादा भरवा दिया है। कोई बात नहीं, ठीक। चाहे सोने का खौल भी चढ़ाओ दांत पर तो वो भी जायज़ है। सोने की अंगूठी पहनना हराम है, लेकिन सोना दांत पे चढ़ाना जायज़ है, क्योंकि सोना एक ऐसी धात है जिसमें बदबू नहीं होती। बाकी हर धात में बदबू हो जाती है। अगर खामद पता नहीं बीवी बच्चे को दूध पिला रही हो, खामद की नजर बीवी के पिस्तान पर पड़े तो इसका वजू टूट जाता। वजू क्यों टूट जाता है जी? जहां भी नजर पड़े वजू नहीं टूटता, बड़ा पक्का है। वैसे तुम कच्चे हो तो अलग बात है, देखने से तुम्हारा वजू खराब हो जाए। क्या औरतें हरम पाक में इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकती हैं? जी, औरतें क्या मुसलमान नहीं हैं? फजर की नमाज पढ़कर उसी जगह बैठना, फिर नमाज इशराक पढ़ना, नाश्ता वगैरह बना के नहीं। जहाँ आपने नमाज पढ़ी है, अगर आपने अपने घर में मस्जिद बनाई हुई है, अगर वहीं बैठी रहें हत्ता के सूरज निकल आए। अच्छा बाकी छोड़ दो यार, छोड़ दो, मेहरबानी करो, कुछ ना करो। क्या कोई जिन हो गया आप लोगों को? देखो ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तो फजर की नमाज आखिर वक्त में होती है, तो नमाज से ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के बाद सूरज इशराक का वक्त हो जाता है। बहरहाल हुक्म यही है कि वहीं बैठे रहो और दुनिया का कोई काम भी ना करो, दुनियावी बात भी ना करो, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। और जब सूरज निकले नहीं, निकल के ऊपर चला जाए, जैसे यहाँ घड़ी में लिखा हुआ शुरू, ये निकलने का वक्त है। इस टाइम से कम 15 मिनट बाद खड़े होकर 2 रकात या 4 रकात पढ़े, अल्लाह उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। जुमेरात के दिन और जुमा के दिन हजूर ने फरमाया मुझ पे दरूद ज़्यादा पढ़ा करो, वो दरूद मुझे पेश होता है। अल्लाह के पैगंबर को बल्कि दुनिया की किसी मखलूक के इल्म गैब नहीं होता माँ सिवाय खुदा के। ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई आलिमुल गैब नहीं है। जो किसी गैर को आलिमुल गैब समझे वो काफिर हो जाता है। मेरे पास माल दौलत है, लेकिन अभी तक मेरी शादी का कोई रिश्ता नहीं आया। रिश्ता खुद तो नहीं आता ना हजरत, आप तलाश करें ना। शादी आपने करनी है, लोग आपको आके ढूंढें क्यों? आप चाहें जिनके घरों में बच्चियाँ हों जाके रब्ता करें और सूरत रहमान 3 दफ़ा पढ़ के रोज़ दुआ किया करें। ये सारे काम अगर वजीफ़ों से चलने हैं ना, तो फिर तो शादी करके भी वजीफे पढ़ते रहो, औलाद हो जाएगी। सारे हम एक हमारे सिराय की बुजुर्ग होते थे, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत करे। बड़ा अल्लाह वाला, बहुत अल्लाह वाले आदमी। मैंने उनको नहीं देखा, या कुरान पढ़ रहे हैं या जिक्र कर रहे हैं या तस्बीह या नवाफिल, 24 घंटे लगे। एक आदमी आया जी, मुझे औलाद नहीं होती, तवीज़ दे। पर मैं अब्बा तवीज़ तो मैं ॾिसां, पर गोॾी तो तू मरे से ना, छड़ा तवीज़ नाल औलाद नहीं थी।
बड़े हंसे। उन्होंने कहा हजरत क्या कहते, मैंने कहा झूठ बोला है? मैंने कहा झूठ तो नहीं बोला, उसने तवीज़ मांगा था, अगला मसला तो नहीं पूछा उसने। कहते हैं तो शरीयत में है कि मसले से ज़्यादा बता दो तो जायज़ है, कम ना बताओ। औरतें हर शरीफ में नमाज जनाजा पढ़ सकती हैं, पढ़ सकती हैं, कोई मना नहीं। जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकती हैं, फ़र्ज़ ऐन पढ़ सकती हैं, तो फ़र्ज़ किफ़ाया क्यों नहीं पढ़ सकती? असल में मुश्किल ये है कि हम लोग मसला समझने की कोशिश ही नहीं करते। मसला ये है मेरे बुजुर्गों कि औरतों को जनाजे के लिए आना जो है वो मना है, कि घर से या होटल से सिर्फ जनाजा पढ़ने आए न जाए। लेकिन अगर वो नमाज पढ़ने आई है, मस्जिद में बैठी है, जनाजा खड़ा हो गया, वो पढ़ सकती है।